बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इंडिया ने पिछले काफ़ी दिनों से भरपूर पावर शो किया है पाकिस्तान के खिलाफ और स्टिल अभी तक वो कर रहे हैं। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है, उनकी दीगर सबमरीन आ रही है, उनकी नेवी के वॉरशिप आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है और वो कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ रहे हैं, अरेबियन सी में आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान फाइनली उनको जवाब दे रहा है और ये सबसे अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रही है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सबमरीन आ रही है, ये बेसिकली चाइना की टाइप एक सबमरीन है जो बड़ी ही क्लास की सबमरीन है। अब ये पाकिस्तान को मिलने जा रही है इंडिया के खिलाफ जो जंग होने वाली है, उस जंग में उतरने के लिए। पाकिस्तान के पास पहले भी सबमरीन है, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास जो करंटली है वो 5 डीजल इलेक्ट्रिक जो अटैक सबमरीन है, मिनी भी है और फ्रांस बेस भी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास अब चाइना की ये एडवांस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस सबमरीन आ रही है। टारगेट को डिटेक्ट करना, शिप को हिट करना, ये तमाम तर जो एक सबमरीन के अंदर सूरत हाल होती है वो है। अब पाकिस्तान का चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब ये बेसिकली एंटी शिप और एंटी जो सबमरीन मिशन है इसका, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अब आप ये समझ लें कि चाइना ने ये काम किया है कि इंडिया का कोई भी स्टेल्थ शिप हो, वॉर शिप हो, कुछ भी हो, इसे टारगेट कर देना है, उसको इसे उड़ा देना है। और ये इतना ज़बरदस्त है कि चाइना ने पहले इसको खुद इस्तेमाल किया। पहले चाइनीज़ नेवी खुद इस्तेमाल करती रही है और स्टिल अभी तक सर्विस के अंदर है। फिर इसका एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान को अब मिल रहा है और पाकिस्तान को मिल रहा है कि जी आप ये शिप पकड़ें और आप मारें इंडिया को, इनका भुरकस निकाल दें, इनको मारें, जहाँ से हो सकता है आप इनको तबाह करें। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम सूरत हाल पैदा हुई है कि देखिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था काफ़ी अरसे से, पिछली दफा भी इन्होंने अटैक करना था। अब जो ये अटैक करें, आपको पता है कि बार बार राजनाथ सिंह ने और इन सब ने कहा है कि इस दफा नेवी ने ओपनिंग करनी है। ये मतलब क्रिकेट की जुबान के अंदर इसको ये कह रहे हैं कि जो ओपनिंग करनी है, उन्होंने कराची को अटैक करना है, ये तो अब सबको पता है। सर क्रीक वाली साइड पर अटैक करना है, अभी इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने पिछली दफा भी ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर लिए थे, इस दफा भी उनकी तैयारी भरपूर है। जितनी आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो इनकी जंगी मशकें हो रही हैं, और भरपूर उनकी तैयारी है। सो आप ये सोचें कि इन्होंने, आपको पता है राफेल तैयारे भी इंडिया की नेवी के लिए उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं और जितने एडवांस लेवल की उन्होंने इस वक्त जो चीज़ें खरीद सकते थे वो खरीदी है। उनके न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर हर चीज़, जाहिर सी बात है वो कोई आसान चीज़ तो है नहीं। और लेकिन ये भी बड़ी अहम और हमें इसी मौके पर चाहिए थी, जो कि अब हमें मिलने वाली है, ताकि हम इंडिया की नेवी का मुकाबला कर सके। अब बस सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होगा कि इंडिया ने तो अटैक करना है पाकिस्तान पर। अब सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के अटैक से पहले पाकिस्तान को मिल जाएगी या अटैक के बाद, या ड्यूरेशन जो मामला हो, जो भी सूरत हाल हो, क्योंकि जो भी अब मामला है, जंग एक दफ़ा शुरू होगी, वो कितनी लंबी जाएगी, किस लेवल पर जाएगी, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया असल में इस वक्त जितनी जंगें हो सकती है, यानी जो एक्सट्रीम लेवल की जंग की तैयारी है, वो इस वक्त इंडिया की चल रही है और भरपूर चल रही है। अब चाइना इस बात को अच्छी तरह समझता है कि देखिए, चाइना ने कभी दावा नहीं किया कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है या हमारी सबमरीन बेहतरीन है। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरह पता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो लाजवाब है और उसका नज़ारा हमने देखा है। अब देखें, J-10C को हमने इस्तेमाल किया, हमने राफेल को गिराया, और वो खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक तैयारे को गिरा दिया। आज के दौर के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान इससे कम में भी किसी को इस्तेमाल करके गिरा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के। आज के दौर में आपने अगर इंडिया की नेवी या किसी को भी शिकस्त देनी है, तो मेन चीज़ है कि EMP का हमला, यानी इस तरह का हमला, या साइबर हमला, या जैमिंग का हमला, या GPS स्पूफिंग करना, यानी आप सबसे पहले उसका रेडार जैम करें, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करें और उसके बाद उसका सिस्टम सारा कर दें कंफ्यूज। ये जब आप काम करते हैं, फिर आप टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब आप इस सारे सूरत हाल में देखें, जब तक आप इसको टारगेट को हिट नहीं करेंगे, जब तक आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आप काम नहीं कर सकते। अब अमेरिका का जो F-35 तैयारा है,
या इसराइल का, ये कोई गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़हन में रखिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के दौर के अंदर, और चाइना आसानी से ये काम कर सकता है। सिंपल सी सूरत हाल ये है कि आज के दौर में आपने उनका रडार जैम कर दिया, आपने उसके स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया, तब आपने टारगेट किया तो बात खत्म हो गई। और रही बात इस चीज़ की कि जी स्टेल्थ है और ये सब कुछ है, ये सबमरीन आपको रिजल्ट्स देगी, आपको नजर आएगा कि ये रिजल्ट्स कैसे हैं। देखिए, चाइना जो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया उसको वॉच कर रहा है। अब बेसिकली इसको आने में जाहिर सी बात है चंद हफ्ते लग सकते हैं, चंद महीने, या जो भी सूरत हाल है, अभी जिस दिन आएगी तो पता चल जाएगी ये सबमरीन। लेकिन जो असल मसला है वो इंडिया के साथ इस लड़ाई के लिए ही, जाहिर सी बात है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मसला सारा ये है कि इंडिया क्या उतनी देर तक वेट करेगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, इंडिया तो उन्होंने 2-3 दिन तक अपनी पूरी जो एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट कर लेनी है, और उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्लान किया है कि पाकिस्तान पर भरपूर अटैक करना है। तो ये सूरत हाल असल में इंडिया भी इसको वॉच कर रहा है, और इंडिया ये भी समझ रहा है कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो ओपनली पाकिस्तान को मिल रही है, बहुत सारी खुफिया तौर पर मिली है। असल में इंडिया को इसी बात का डर है जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को खुफिया तौर पर मिली है। चाइना ने, जब भी याद रखिएगा, इंडिया हो या अमेरिका, चाइना ने ऐसा नहीं किया कि किसी ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है तो चाइना ने बड़े एडवांस लेवल की कुछ बना लिया है। चाइना ने दोनों काम किया, एडवांस लेवल भी, लेकिन चाइना का मेन टारगेट यही है जो चाइना ने भी प्लान किया हुआ है कि जिस दिन इन्होंने ताइवान को टेक ओवर करना है, उसमें 58 मिनट्स लगेंगे इनको टोटल। दुनिया में जो खबर आएगी आपको यानी घंटे के बाद पता चलेगा कि चाइना ने ताइवान को टेक ओवर कर लिया। जाहिर सी बात है उन्हीं का है, उन्होंने कहा कि हमारी शारक है और ये वन चाइना पॉलिसी है, टू सिस्टम है। असल में चाइना क्या करता है, इन्होंने ताइवान के साथ भी यही करना है कि पूरे के पूरे मुल्क को आप करें जैम। चाइना की स्ट्रेटजी ये होती है कि जिस तरह रशिया और यूक्रेन वाली जंग है, जंग लंबी चलती जा रही है, आप उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, वो ब्लैकआउट हो रहा है, वो लंबी जंग नहीं। चाइना इस पर बिलीव नहीं करता। चाइना बिलीव करता है आप अगले मुल्क का सिस्टम जैम करें, आप उसका रेडार जैम करें, आप उनके तैयारों को हिट करें, फिर वन बाय वन। ये जो पाकिस्तान ने किया था इस दफा, ये कमाल सरप्राइज था। यानी आप उसकी जितनी तारीफ करें, एक जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, वो लाजवाब था, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया के ड्रोन्स, मिसाइल, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा खतरनाक हिट किया है। लेकिन अगर हम देखें तो सूरत हाल हमें ऐसी नजर आती है कि आपने तैयारों को जैम कर दिया, और इंडिया इस दफा ये तैयार इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पिछली दफा देखा है कि तैयारों की बजाय वो समझते हैं कि ड्रोन्स और मिसाइल हमारे कामयाब रहे हैं तो वो उसको मैदान में उतारेंगे। रही बात नेवी की, तो देखिए नेवी अभी मैदान में आई नहीं है, इंडिया की नेवी, उन्होंने पाकिस्तान का भी किया नहीं है मुकाबला। तो नेवी का जो मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ, वो इस दफा करना चाहेंगे और उसको मैदान में उतारेंगे। तो देखना ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया की जो नेवी है उसके साथ पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि वो आ रहे हैं बड़े खतरनाक मराहिल को लेकर, यानी INS विक्रांत को भी लेकर आ रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो सीधा सीधा ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय करके वो टारगेट करने जा रहे हैं, और वो शायद परवाह भी नहीं करेंगे किसी बात की। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान उनके न्यूक्लियर सबमरीन का सारा सिस्टम या उनके वॉरशिप का सारा सिस्टम शट डाउन करने में कामयाब होगा। अगर इस बात को आप समझ रहे तो इंडिया भी इसकी तैयारी करके बैठा हुआ है। उनको पता है कि पाकिस्तान ने साइबर हमला करना है, हम टारगेट करेंगे, और वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हमने उसको रोकना है, काउंटर करना है, और अगर हो जाए तो जवाब कैसे देना है। अब मजे की बात यह है, उसमें पाकिस्तान भी तैयार है कि अगर इंडिया के हमने शिप्स को किसी तरह टारगेट किया या इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी को तोड़ निकाला, तो सेकंड स्टेप में पाकिस्तान क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा। इंडिया भी प्लान बनाकर बैठा हुआ है। और मजे की बात आप देखें कि इंडिया का साथ इस दफा अमेरिका नहीं, इसराइल दे रहा है हर लिहाज से। सो अब देखना यह है कि इस दफा मुकाबला होगा चाइना बमुकाबला इसराइल की टेक्नोलॉजी का। देखना यह है कि विन कौन करता है, क्या सूरत हाल होती है। इसराइल अपना आखिरी जोर लगा देगा इस दफा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, और इंडिया के थ्रू वो आखिरी हदें क्रॉस करने के लिए जाएंगे। खतरा कहां पर है?
खतरा ये है कि अगर इंडिया के साथ लड़ाई होती है और बड़ी उखाड़ पिछाड़ होती है तो एंड क्या होगा? वो आप ये समझ लें कि अगर इंडिया को मौका मिला तो वो न्यूक्लियर हमले से पीछे नहीं हटेंगे। यानी अगर उनको लगा कि ठीक है अब हमारे हाथ से सब निकल गया है तो ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसराइल ने सैमसन ऑप्शन को रखा हुआ है कि अगर वो खुद तबाह होने पर आएंगे तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये बेसिकली उनकी डिफेंस पॉलिसी है जो वो इंडिया के थ्रू भी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।